यार ये देखो किधर आ गया हम प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वो SMK 93 लाइव फ्रॉम कराची, लाइव फ्रॉम लीबिया। कैमरे में शायद मैं ना आ रहा हूँ। असल में इधर आज हमारी बात हो रही है सैलरी vs बिजनेस। तो देखते हैं कहाँ पे बात चल रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना देते हैं। हाँ इस बार क्या कह रहे थे आप? तो मसला क्या है, जो लोग लीबिया में रह रहे हैं इन लोगों का मसला क्या है? इन लोगों का मसला ये कि इनकी ना जो सोच है ना, लीबिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच महदूद हो गई है जगह पे। यानी वो कंफर्ट जोन में है कि भाई कि अब इधर फंस गए कि पैसे सैलरी मिल रही है, महीने का 3,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है, कंफर्ट जोन में अब कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है और उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं लोग। है ये बहुत कम है, इसको भी छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको लगा है कि क्या कि हम हमारी जिंदगी यही है, वो वहीं बॉन्ड होकर रह गए हैं और इससे निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आने वाले और टाइम में इनके लिए और टफ हो जाएगा क्योंकि डॉलर चला गया कितने पे, 6-15 पे, जो किसमें बैंक में चला गया और ब्लैक मार्केट में कितना है 7.20 ऐसा नहीं है। 7 बहुत मुश्किल जिंदगी हो गई, बहुत मुश्किल जिंदगी हो गई है। असल में मसला क्या है, मसला हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं। जो जॉब वाले लोग हैं वो एक ही लूप में फंसे रहेंगे, वो निकलेंगे ही नहीं यहाँ से। मतलब कि अगर वो कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो फिर वो कुछ सोचेंगे। अब मैं कंपनी में HR हूँ, तनख्वाह मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मतलब लोग तरसते हैं ऐसी तनख्वाह के लिए बाहर। यानी ये बंदा लेकिन कल को कंपनी का ओनर आके मुझे कहता है कि तुम निकल जाओ, तो फिर मैं क्या करूँगा? सही बात। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक पैर बंदे को बाहर भी रखना चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए अपना बिजनेस होना चाहिए। बंदे का अपना कहने का मतलब है कि यास्मीन का कहने का ये मतलब है कि क्या आपका आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब आप एक ही काम पे मत वो कर रखें। मुझे एक काम और हो, आपका साइड बिजनेस होना चाहिए, साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी इनकम आती रहे, जिससे आपने बताओ कि आपने कोई चीज लेकर आनी है बाहर से या कुछ करना चाहें आप लाइफ में, तो वो आप लेके आ सके, कर सके। मतलब मेन जो इंसान का पर्पस होता है होना चाहिए वो बिजनेस का ही होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए। तो अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये भी कहा कि तिजारत में बरकत है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है, अब हम लोग ऐसे जॉब के उसमें फंसे हैं। अब मैं जानता हूँ, मैं तो जॉब की उसमें नया आया हूँ और मेरी तरक्की भी बड़ी हुई है। आके मैंने जब मेहनत की तो मुझे कंपनी का HR बना दिया कुछ ही महीनों में। जो मेरे से पहले काम कर रहे थे लोग वो अभी तक उसी जगह पे हैं, लेकिन मैं इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। इंसान को सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बात है। जो कर रहा हो, जो कर रहा हो। अगर आप खुश नहीं है अंदर से तो मतलब आप जितने पैसे कमा रहे हो किसी काम के नहीं, और खुशी जॉब वाली जिंदगी में बंदा खुश नहीं हो सकता। अब मुझे अब शादी करने जाना है, अगर सोच रहे हो मुझे यहाँ से एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे शादी करनी है, तो मैं इतने दिन रहूंगा यहाँ बाहर, इतने दिन में बाद आ जाऊंगा। क्या जिंदगी है? यानी कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये तो बंदे की इनका कहने का मतलब कि आपकी जो कंट्रोल जो होता है आपका जिंदगी का, वो आपका जो हो गया मालिक हो गया, आपका सुपरवाइजर हो गया, उसके हाथ में। यानी कि आपने अगर सोचने भी चलो यार हाथ चले जाते, बैलेंस चले जाते, नहीं भाई कंपनी से एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये बात है सही। जब पहले वेले होते थे हम, जब दिल चले जाए गाड़ी स्टार्ट की, रात को 2 बजे चले गए, 4 बजे चले गए। वो अच्छी होती थी। अब एक दूसरे को मिलने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, हाँ भाई आपके बॉस है वहाँ पे कि नहीं है, आप फ्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप हॉस्टल में हैं, आपको तो जो भी बहुत अच्छी है हमारी तो अभी नहीं है, मतलब कम से कम अलग है। हाँ ये मसला है। तो ठीक है, चलो आप ये तो आपने कर दी कि आपने बिजनेस या फिर सैलरी वाले से आप ये अगर कहते हैं कि बिजनेस अच्छा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए जो लीबिया में, यानी किस टाइप का वो बिजनेस कर सकते हैं, या फिर जो लोग कर रहे हैं। मेरी नज़र में 2 ही बिजनेस है, या तो फिर आप सोने की दुकान खोल लें, या तो फिर आप एजुकेशन में घुस जाएं, क्योंकि एजुकेशन में भी बड़ा पैसा है आजकल। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन में ज्यादा पैसा है, क्योंकि लीबिया में बड़ी अपॉर्चुनिटीज, लीबिया में बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए लीबिया में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो हुकूमत नहीं तय करती, वो इंडिविजुअल तय करता है। जो इंडिविजुअल तय करता है, जो पैसा लगाता है, लीबियन पैसा लगाता है, जो भी फॉरेनर पैसा लगाता है, वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट रखता है। तो अगर आप लीबिया से बाहर जाके कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ, मार्केट पहले रीड करो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ, सर्वे किया जाए, उसके बाद देखा जाए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो यहाँ लीबिया में नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से तुम प्रॉफिट बेच सकते हो। हाँ ये तो है नहीं कि मतलब कि दूसरे मुल्कों में जब तुम सामान लेके आओगे तो तुम्हें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तुम्हें 10% लगाना पड़ेगा, 5% नहीं लगा। यहाँ अगर तुम लेके आओ कोई माकूल प्रोडक्ट, मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन माकूल प्रोडक्ट, तो उसमें तुम 50% भी आराम से रख के बेच सकते हो।
ये भी तुम्हारा चलेगा। जिस किस्म की मार्केट हो, जिस किस्म की मार्केट हो, तुम 50% कोई प्रोडक्ट ले आओ मार्केट में जो चल रहा हो, उसके आप में उसके तुम उसके ओपोनेंट कोई भी चीज लेकर आओ ऐसी जो जिसकी मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा हो। दूसरी चीज लीबिया में ये प्रॉफिट है, फायदा ये है कि गिने चुने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी है, ज्यादा लोग भी नहीं है, ज्यादातर ये कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है, नहीं, इस मुल्क का यही मसला है ना, ये कंपटीशन भी नहीं है ज्यादा। आप फॉरेनर्स की बात कर लें या फिर लोकल्स की बात कर लें, यहाँ जो डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं ना सैलरीज पे ही होते हैं ये, क्योंकि इनका आप कह लें 80% जो लोग हैं ना उनकी सैलरीज हैं गवर्नमेंट में, और वो घर बैठे जी भाई सैलरी आ रही है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, यानी किसी चीज की गवर्नमेंट पैसे दे रही है। असल देखो ना, पेट्रोल वहाँ बहुत सस्ता है, सबसे मेन बात है। हाँ, अब कुछ ऐसी चीजें जो इंसान को महदूद करती हैं लीबिया में, उसमें 3-4 चीजें जरूरी है, पेट्रोल, टैक्सेस, ये टैक्सेस नहीं है, ये हम लोगों के लिए बहुत फायदा अच्छी चीज है, हमारे फायदा है फायदा हम लोगों के लिए। अगर अगर किसी भी आप पैसा चले लगा जाओ के बिजनेस करें फायदा है, लेकिन हम लोग भी नहीं, रहने के लिहाज से सबसे अच्छा मुल्क कहाँ है आपको पता है? सऊदीया है। वो तो सऊदीया में भी क्या नाम है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, पर क्या वहाँ पे टैक्सेस वगैरह ज्यादा है, इसलिए Taxes इंसान को थोड़ा वो लगता है। टैक्सेस का मसला है। हाँ। यानी कि आपका कहने का मतलब कि अगर बंदा मार्केट में जाए, यानी कि बाहर से आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ले आए इंपोर्ट करें बाहर का सामान, और ये और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बहुत है। अच्छा किसी भी चीज को ले रहे हैं आप, किसी भी चीज को ले जो यानी कि इस बेंगाजी में भी हम रह रहे हैं ना, इस बात में अगर आप सब कुछ छोड़ें, अगर आप किसी छोटी सी इंडस्ट्री खोलते हैं यहाँ, मतलब कि हम सबसे जो हम सब कंज्यूम करते हैं पानी, पानी, अगर हम पानी की इंडस्ट्री छोटी सी खोलते हैं तो हमारा मुश्किल से जो खर्चा आएगा, वो मैंने सारी मार्केट डेट की उसकी 60,000 लीबियन दिनार, 70,000 लीबियन दिनार। यानी कि आप बात कर रहे हैं जो $9,000 US डॉलर, जिस तरह का आजकल रेट चल रहा है, $9,000 में हम लोग 1 साल के अंदर हम लोग का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारी इंडस्ट्री फ्री है। हाँ, ये तो है, मगर लेबर कॉस्ट आपके लेबर कॉस्ट लगेगा, लेकिन इस सब कितना कहने का मतलब है कि किसी और मुल्क में जाके तुम इंडस्ट्री जाके खोलना चाहो तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें तुम्हें अप्रूव नहीं होगी, पेपर वर्क चाहिए होगा, टैक्सेस चाहिए होंगे, 1000 चीजें चाहिए होंगी, जो तुम्हारी गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट करेंगी उनके A to Z क्लियर होने चाहिए, पेपर ये वो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब हो सकता है। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, जिस तरह के न्यूकमर को मैं यही कहूंगा, आपके पास हाँ आइडिया है, क्या नाम है, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि आप मसना लगा लें, यानी कि पानी के जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और या फिर RIO यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी देर में हो जाएगी, और उसके बाद जब आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है उसके बाद मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो हमारा जो नहीं है 50% कहीं नहीं है। वाटर इंडस्ट्री में 50% मतलब जैसे आप हम लोग की स्टेक का मतलब पैकेट जो बनता है 12 उसमें बोतलें होती हैं, वो हमें हाफ लीटर वाली बाहर हम बेचते हैं 3.5 दिनार की, 3 दिनार की, 3.5 दिनार की। वो जो सी कॉस्टली प्राइस है वो 1 दिनार 75 पैसे है, मर के 2 दिनार पड़ेगी तुमको, लेबर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ A to Z, यानी कि पर उस पे 1 दिनार बचता है। और इंडस्ट्री का फायदा ये है कि मतलब कि तुम्हें हमेशा नहीं लगाना पड़ेगा, तुमने पैसा लगाया है, तुमने एक दफा ही लगाना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपको प्रॉफिट आ रहेगा इसका। और रिपेयरमेंट अगर आपने करनी है उसकी, रिपेयरमेंट के लिए A to Z टेक्नीशियंस हैं यहाँ। नहीं तो अगर तुम ज्यादा प्रॉफिट क्या कहते हैं रासमाल लगा ही रहे हो तो तुम टेक्नीशियंस बाहर से मिलते हैं, बाहर से मंगवा रहे, टेक्नीशियन बाहर से मिलते हैं, टेक्नीशियन पक्के तुम एक्सपीरियंस लिया है इंसान, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन पक्के। मैं जानता हूँ इंडस्ट्रीज ने यही किया हुआ है, अपने साथ टेक्नीशियन ले आए हैं, उनको देते हैं 5,000 दिनार पक्के, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है। कुछ भी अगर छोटा सा भी मसला होगा प्रोडक्ट में, उसकी शक्ल में, उसके पानी में, तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, उसके लिए आपको कोई क्वालिटी चेक भी रखना पड़ता है, या फिर वो कोई बेस लाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर क्या? शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तुम मशहूर होने लग जाओगे फिर है थोड़ी बहुत जैसे आप क्या नाम जैसे आप मार्केट में आएंगे तो आपको शुरू में तो मार्केट कम्पिटिटर्स आपको तंग करेंगे, शुरू में तंग करेंगे, मार्केट है, धीरे धीरे सब कुछ खुल जाता है। मतलब जब टाइम लगेगा किसी भी चीज में, जब तुम टेक्नीशियन को लेके आओगे, ऐसे टेक्नीशियन को, तो वो तो तुम तो अपनी तरफ से अच्छा ही काम करना चाहोगे, तुम ये तो नहीं चाहोगे कि तुम नल का पानी भर के बेच दो। तो ये इंसान को आराम कराने देखना पड़ता है ना असल में। जैसे देखिए बताइए लीबिया में रहने तो आपका जो दिल होगा वो करेंगे, ये भी नहीं कर सकते ना। ये बात तो हम क्या चाहते हैं, हम मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया एक छोटा सा एग्जांपल। अभी हम जाएं
इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, वहां से तुम इंडस्ट्रीज लेके आओ, छोटी छोटी इंडस्ट्री। इंडिया पाकिस्तान में हर गली नुक्कड़ पे एक तुम्हें मसना इंडस्ट्री मिल जाएगी सही छोटी बात सी। है। जैसे पाइप का प्लास्टिक पाइप जो यहाँ पे बिक रहा है, BBR जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है हमारे पाकिस्तान में, वो बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ पे वो तो नहीं उसकी बात तो फिर आप ये होगी ना कि अगर आप PBR पाइप की बात कर रहे हैं किस लिहाज से, कि आपने इधर इंडस्ट्री खोलनी है या फिर आप वहां से इंपोर्ट सिर्फ करें? इंडस्ट्री लेकर आए आप, क्या इंडस्ट्री लेकर आए, उसका एक पैकेजिंग आता है यहाँ पे ना, वो जो पाकिस्तान में भी लगा हुआ है जो मशीन मशीन है, वो यहाँ आप ले आए, यहाँ पे जगह मिलती है, यहाँ तो खुली जगह आपको पता है वैसे ही खाली है, आधा तो ये सहरा है, किचन मजरा वगैरह ले लें आप, बड़ी जगह खाली हो उसमें आप वो लगाएं, पॉइंट करें और उसका टेक्नीशियन वगैरह लें, उसके लिए इतनी खास चीज लोगों की भी जरूरत नहीं होती है। नहीं, उसका रॉ मटेरियल उसमें क्या कौन सा यूज होता है? वो प्लास्टिक यहाँ पे मिल जाता है, वो स्क्रैप वगैरह में ना यहाँ पे मिलता है, वो अलग से हाँ मिल जाता है। उसके सिर्फ स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट जो उसके मैदे होंगे, कुछ केमिकल्स वगैरह जो आपने वहां से लेके आना मिक्सचर के लिए, जो आपको समझ आ जाए, जो पहले इस पे काम कर रहा हो, क्योंकि एक दो लड़के हैं मेरे जानने वाले इस साइड के, कश्मीर साइड के, तो बता रहे थे क्या यहाँ पे ना ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप ले जाएं, और हम ये खुद के सुनाई है, वो लोग यहाँ के बहुत कोच हैं, वहाँ पे बताते हैं कि हम ये हमारा काम है हाथ का, तो हम ये सब हैंडल कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना महंगा बेच रहे हैं, वहां से लेके इतना कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज बनती है, खुद बनाते हैं वो लोग स्क्रैप करके, काफी ऐसी चीजें हैं। इंडिया जाओ, इंडिया में गली नुक्कड़ पे तुम्हें खिलौने की इंडस्ट्री मिल जाएगी, टॉयज वगैरह प्लास्टिक बिल्कुल फ्री है, फ्री है। प्लास्टिक जो है यहाँ फेंकते हैं सारा, मतलब ये सारा वेस्ट जाता है, सब फेंकते हैं, यानी कि बहुत कम है। यहाँ से थोक पे ले लो प्लास्टिक, वहां से जाके प्लास्टिक की इंडस्ट्री छोटी सी लेके आओ, छोटे से पैमाने से शुरू करो, जिसमें तुम्हें नुकसान भी हो तो बहुत कम। ठीक है, अपने असासे में से आप अपना 10% लगाएं, तो उसमें क्या आपको नुकसान भी हो तो क्या आपको पता हो कि मैंने वो 10% कैसे रिकवर करना है। मतलब आप शुरू में ये नहीं करें ना कि अगर आपके पास मिसाल के वजह से 1000 है तो आप 1000 इन्वेस्ट कर दें, नहीं, आपके पास 1000 है तो आप उसमें से हाफ लगा दें, 500 इन्वेस्ट कर दें, इस तरह आप सेफ साइड भी रहेंगे आप। मैं यही नसीहत करना चाहता हूँ जो लीबिया में रह रहे हैं लोग पुराने, उनको मैं यही नसीहत करना चाहता हूँ कि क्या ये जॉब के लूप से निकलो, मतलब हमें लैंग्वेज आती है, हमें इंग्लिश आती है, हमें अरबिक आती है, हमें हिंदी उर्दू आती है, तो हम लोग इन 3 लैंग्वेजों का फायदा उठा के अगर हम लोग कुछ बाहर जाके डील करके यहाँ वापस आए तो हम लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू। फाइनल वर्ड फ्रॉम यू मिस्टर जुबैर। एक दफ़ा बता दें कि आप लास्ट जॉब जो थी आपकी, अब हम 2024 में, लास्ट जॉब आपने कब की थी, कौन सी थी, और उसके बाद से आप कंपनियां लास्ट जॉब आई थिंक मैंने कब की थी, लास्ट जॉब जो मैंने एंड किया था जॉब का वो मैंने किया था 2016 में। 2016 में हमारा लास्ट था, आई थिंक एंड ऑफ 15 में था, 2015 में लास्ट में मैंने जॉब किया था, उसको मैंने जॉब नहीं की। मैं था, मेरे साथ एक दोस्त वसीम जो जानते अच्छी तरह, तो हम दोनों ने साथ एक अलग बिजनेस स्टार्ट किया था, वो माशाल्लाह हमने चलाया काफी देर तक, उसको हमने क्या उसको एडवांस किया, थोड़ा सा बाहर लेके गए उसको। तो क्या ये असल में इंसान की सोच महदूद हो जाती है जगह, अगर आप अपनी सोच को बनाना चाहते हैं हाँ तो आपको क्या अपने हमेशा स्टेप उठाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ फंस के रह गए हैं, हम लोग असल में क्या वो आपने हमेशा मिसाल देते हैं कि बांदर वाली कि जब मंकी है तो आपको हमेशा वो करना पड़ेगा, आप लोगों की बातों लोग डरते हैं, कुछ लोगों की बातें सुनकर लोग डरते हैं, लोग समझते हैं कि जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और ये अच्छी चीज भी है, इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जिस जगह रह रहे हैं, जहाँ खा पी रहे हैं, ये अल्लाह ने हमें दिया है, पर अल्लाह तो हर इंसान जानवर हर एक का वो है ना रोजगार है, मतलब कीड़े को भी पत्थर के अंदर क्या मिल रहा है, उसको उसका खाना मिलता है। तो डरना नहीं चाहिए इस चीज से कि हाँ मैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि भूखा कोई नहीं मरता। ये तो वैसे तो लीबिया में कोई भी नहीं मरता। तो क्या इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मैं जिंदगी में ऐसा कुछ अचीव कर सकूं, जो मैं कुछ अपना गोल बनाऊं, मेरा एम हो कि मैं अपने आप को किसी जगह देखूं, क्या मैं आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। मरना तो किसी ने भी कभी भी मौत आस्ती पीछे हम यही मर जाए अभी इसी कमरे में, तो ये अलग बात है। पर हम आपको सोचें कि हाँ मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, कि मैंने कुछ अचीव किया भी, कि मैं सिर्फ टाइम जाया किया, क्योंकि टाइम तो चल रहा है, टाइम जरूर नहीं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, शुक्रिया, आपसे दोबारा बात होगी। फाइनल वर्ड्स मेरी तरफ से, क्या नाम है, मेरे लिहाज से जो इंसान का प्लान होना चाहिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर ये कि इंसान जब 40 की एज में पहुंच जाए, एटलीस्ट उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ हो तो अपना एक छोटा बिजनेस होना चाहिए जहाँ से उसकी इनकम आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि क्या नाम है आप सिर्फ बिजनेस पर फोकस करें, इसी से आप फोकस कर सकते हैं, आप ज्यादा सोचना नहीं है, सोचना नहीं आपने। बिजनेस के साथ आप सैलरी वाली जॉब भी कर सकते हैं। एंड हम सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।
अगले दफा कुछ ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, बिजनेसेस लेकर आएंगे जो आप इजीली लीबिया में कर सकते हैं। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।